प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। मैं प्रभु यीशु का दास आज आपसे बात कर रहा हूँ अद्भुत आशीषों के विषय में। आपके घर को प्रभु यीशु आशीर्वाद से भरेगा। आप शांति, अनुग्रह और आशीष पाएंगे। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, अगर आपने वचन को सीख लिया, समझ लिया, वचन पर फेथ करना सीख गए, तो आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाएगा। देखिए, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, फिर क्या करता है, पानी देता है, खाद डालता है, पौधे की रक्षा करता है, और धीरे धीरे बहुत सारे काम करने के बाद, मौसम झेलने के बाद बहुत सुंदर फल आता है। अगर आप भी वचन को ऐसे ही पकड़ते हैं तो आप डे बाय डे ब्लेस होते हैं और बड़े बड़े फलों को खाते हैं। सबोपदेश 3:1 बताता है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आपके लिए प्रभु ने अवसर भी रखा है और समय भी रखा है। एक बहन प्रार्थना में आई, उसका पति, उसके बच्चे, सब लोग बेचारे बहुत निराश थे और उन्होंने कहा, हम दुनिया में बहुत सारी जगह जा चुके हैं, दुखी हैं, निराश हैं और चिंताओं का टोकरा हमारे सर पर रखा हुआ है। उस दिन उनके लिए प्रार्थना की गई। परमेश्वर ने उनका समय ऐसा बदला कि उनकी जिंदगी में प्रत्येक दिन शुभ अवसर आने लगे। आज भी प्रभु आपकी जिंदगी में शुभ अवसर लाएगा। सब कहे आमीन। अब वचन कहता है, हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आपको समय के लिए क्या करना है? हालेलुया। विलाप गीत बताता है 3 अध्याय और उसका 25 वचन लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जब आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भलाई लेकर आएगा। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु है जो आप पर आशीर्वाद को प्रकट करेगा ही करेगा। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम मीका 7 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु की ओर ताक रहे हैं, वो आपकी सुनेगा ही सुनेगा। कई बार बहुत बड़े बड़े काम प्रभु बहुत सही तरीके से कराना चाहता है, उसी के बीच लोग बड़ी भगदड़ मचाए रखते हैं, बड़ी भागदौड़ करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमें शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। एक परिवार था बेचारा, प्रभु में आया, बहुत खुश था, लेकिन उसकी सासू माँ से कहती थी कि तुझे कोई भी बच्चा नहीं होगा, कोई भी बच्चा नहीं होगा। और शैतान ने ऐसा उनके मन में बीज बोया कि उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उसी के साथ दूसरी बहन आई थी जो बहुत रो रो कर प्रभु की बाट जोहती थी और कहती थी, प्रभु मैं जानती हूँ तू मेरे लिए भलाई भेज चुका है, मैं जानती हूँ तेरे पास मेरे लिए आशीष है, मैं जानती हूँ तू उचित समय पर मेरे लिए सब कुछ करेगा। और परमेश्वर ने उसके लिए वही किया। उसकी खराब नसों को बदला, उसके खराब ट्यूब को बदला। उसको प्रभु ने एक बहुत सुंदर बेटी, फिर एक बहुत सुंदर बेटा दिया। माय डियर फैमिली, जब आप बाट जोहते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब आप परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं तो परमेश्वर भी भला परमेश्वर है जो अपने बच्चों की ओर मुंह करता है। हालेलुया। यशायाह 64 अध्याय 4 वचन कहता है,
प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। वो कहता प्राचीन काल से हमने कोई ऐसा परमेश्वर नहीं देखा जो अपने लोगों के लिए काम करता हो, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करता हो। हमने कभी ऐसा परमेश्वर नहीं देखा। वो कहता है भजन संहिता 31 उसका 19 वचन में, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। वो आप पर ऐसी भलाई प्रकट करेगा। सब कहें आमीन। वो आपको ऐसी आशीषों से भरने का आज आशीर्वाद देगा। यशायाह की पुस्तक कहती है 49 अध्याय का 23 वचन, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाहियां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। तेरी बाट जोहना, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। सब कहें आमीन। वचन बताता है जो परमेश्वर की बाट जोहेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो परमेश्वर की बाट जोहेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर आपकी लज्जा दूर कर रहा है। प्रभु आपकी लज्जा दूर कर रहा है। राजाओं का राजा आपकी लज्जा दूर कर रहा है। और भजन यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय लास्ट वचन, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अपने हाथ उठाओ। नीति वचन बताता है 20 अध्याय 22 वचन कि जो यहोवा की बाट जोते हैं यहोवा उन्हें छुड़ाता है। होली गोस्ट, हम तेरे बच्चों को तेरे चरणों में ले आते हैं और प्रभु जो तेरी बाट जोह रहे हैं वो सब आज आशीर्वाद पाएं, वो सब आज प्रभु तरक्की पाएं, वो सब आज शांति पाएं, वो सब आज प्रभु उद्धार पाएं, वो सब आज भलाई प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस हर दुष्ट आत्मा दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस हर बीमारी दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस हर अंधकार की शक्ति दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस हर जादू टोना दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस शुगर बीपी नॉर्मल हो। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपने बच्चों की सुधि ले, अपनी बेटियों की सुधि ले, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके आंसू पहुँच दे, उनके घरों में शांति भलाई और तरक्की दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप बिग ब्लेसिंग पा रहे हैं। अभी परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कई लोगों को प्रभु ने छुआ है। आप अपनी गवाही व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर डाउनलोड करके भेजें। गॉड ब्लेस यू।